यह कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अकेले ही 300 से ज्यादा दुश्मनों को रोककर इतिहास रच दिया। आज भी उन्हें अमर सैनिक कहा जाता है। तवांग की ठंडी पहाड़ियों में भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी अपनी पोस्ट पर तैनात थी। अचानक दूर से ड्रम बजने की आवाज आई। चीनी सेना हमला करने वाली थी। कमांडर ने घबराकर कहा, हमारी संख्या बहुत कम है, हमें पीछे हटना होगा। लेकिन एक सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आगे आए और बोले, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। यह मेरी धरती है और मैं आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करूंगा। जब भारतीय सेना पीछे हट गई तो जसवंत अकेले रह गए। लेकिन उन्होंने 3 अलग अलग जगहों पर बंदूकें और हेलमेट रखकर यह भ्रम पैदा किया कि यहाँ पूरी भारतीय टुकड़ी मौजूद है। बदमाश चीनी कमांडर ने कहा, यहाँ तो बहुत सारे भारतीय सैनिक हैं, हमला करना खतरनाक होगा। जसवंत ने छिपकर दुश्मनों पर गोलियां चलाईं और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। 3 दिनों तक वे दुश्मनों को रोकते रहे। चीनी सेना को शक हुआ, क्या सच में कोई अकेला सैनिक इतनी बहादुरी से लड़ सकता है। उन्होंने एक गांव वाले को भेजा, जिसने जसवंत से दोस्ती कर ली। जसवंत ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी पोस्ट पर आने दिया। लेकिन वह गांव वाला चीन का जासूस था। उसने जसवंत की असली स्थिति दुश्मनों को बता दी। अब चीनी सैनिकों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। जसवंत को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे अपनी आखिरी गोली तक लड़ते रहे। अंत में जब गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने अपनी बंदूक तोड़ दी ताकि दुश्मन इसे इस्तेमाल न कर सके। दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर भी वे हैरान रह गए। जसवंत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी बहादुरी को भारतीय सेना ने अमर कर दिया। आज भी उनकी पोस्ट पर उनकी वर्दी और बिस्तर रखा जाता है, मानो वे आज भी वहीं पहरा दे रहे हों। भारतीय सैनिक जब भी वहां से गुजरते हैं, वे कहते हैं, राइफलमैन जसवंत सिंह कभी नहीं मरे, वह हमेशा हमारे साथ हैं। सीख है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा वीर वही है जो अकेला होने पर भी अपने देश के लिए लड़ता रहे। जसवंत सिंह जैसे बहादुर योद्धा हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।